पृथ्वी स्टडी क्लासेज पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि टेंस के रिवीजन के लिए बोल रहे थे, तो मैंने इन लोगों का भी इस क्लास में भी, मैं तो हर क्लास में ऐसे टेंस तो मैं इस समय पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन हर क्लास में टेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को याद करवाया जा रहा है अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल बता बता के कि उनको कम से कम जितना 12 टेंस है। मुख्य रूप से अगर टेंस को अगर देखा जाए तो टेंस 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। लेकिन बच्चों को इतना से नहीं काम चलने वाला है, बच्चों को बताना पड़ेगा कि भैया प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये सब चीजें मैंने अभी तक तो पास्ट और फ्यूचर तो नहीं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया है और उसी के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों से। और मैं पूछूंगा कि बच्चों को कितनी नॉलेज हुई, कितनी नॉलेज नहीं हुई, इसको आप लोग देखिए। आप लोग भी मोटिवेट हुए, बच्चे भी मोटिवेट होंगे और उससे होगा क्या कि बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, प्लस आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी टेंस के बारे में जानकारी अच्छी खासी प्राप्त होगी। और इससे पहले ये भी जान लीजिए कि मेरे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ता रहता है। देखिए पहले बच्चों से आइए पूछते हैं, पहले बच्चे से, खड़े हो जाओ बेटा, लवकुश खड़े हो जाओ। ये बताओ कि टेंस मींस क्या होता है? काल। काल होता है, बहुत अच्छा। टेंस कितने प्रकार का बेटा? टेंस 3 प्रकार का। कौन कौन सा बाबू? पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया कि टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं बाबू? 4 भाग। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत अच्छा। तुम ये बता सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आई आदि आदि आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छा, खड़े हो जाओ बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताया है बच्चे ने, ता है, ती है, ते है। तुम रूल बता सकते हो? फर्स्ट रूल, ही, इट, सी में। पहले साधारण वाक्य से बोलो ना। हाँ। साधारण वाक्य में, हाँ, साधारण वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब रूल बोलो अफर्मेटिव का। ही, सी, इट में यस या यस लगाते हैं। ही, सी, इट में यस या यस ऐसे बोलना होता है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं में यस या यस लगाते हैं। ठीक है बच्चा, यस या यस लगाते हैं, लेकिन यस कहाँ लगाते हैं? जहाँ यस, यस एच, सी, सी एच, ओ आई, जिस वर्ड के लास्ट में यस एच या सी एच ओ आई, उस वहाँ यस लगाते हैं। यस लगाते हैं। बाकी जगह क्या लगाते हैं? यस। ठीक है, और रूल दूसरा बताओ तो। ये तो सिंगुलर है तब ये बताए, प्लूरल रहेगा तो क्या फर्क आएगा? एक वचन करता है यस लगाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, यस या यस लगाते हैं। प्लूरल के साथ यस, एक फर्स्ट फॉर्म का। हाँ, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो बच्चा, थोड़ा सा बच्चे जब खड़ा होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनके अंदर झिझक आती है, थोड़ा सा परेशानी आती है, उनको लगता है कि नहीं कहीं गलत ना हो जाए। तो मेरा उद्देश्य बच्चों को खड़ा करने का यही है कि उनके अंदर से कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर जो डर का भाव आ रहा है, खड़ा होने पर बैठे हैं तो उनको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन जब बच्चा खड़ा हो रहा है तो उसे प्रॉब्लम आ रही है। इसी को दूर कराना मेरा मूल उद्देश्य है, इसीलिए मैं बच्चों से पर डे क्लास में पूछता रहता हूं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट लगाते हैं। अच्छा, डज नॉट और डू नॉट। कहाँ डू नॉट, कहाँ डज नॉट? एक वचन करताओं में डज नॉट लगाते हैं। एक वचन किसको बोलते हैं बाबू? जहाँ ही, सी, इट में डज नॉट लगाते हैं। हाँ ठीक। दे, वी, यू, आई में डू नॉट लगाते हैं। ये बताओ क्या यस या यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चे ने। खड़े हो जाओ बेटा। बाबू ये बताओ कि प्रश्नवाचक वाक्य किसको बोलते हैं? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है? जैसे निगेटिव तुम्हें पता चलेगा जब नॉट दिया रहेगा। ओके, सही कर रहा हूं मैं कि जब निगेटिव तब पता चलेगा जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिया रहेगा? नॉट। लेकिन प्रश्नवाचक तुम कैसे पहचान करोगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है? हिंदी में क्या लगा रहेगा तो तुम जान जाओगे कि प्रश्नवाचक? व्हाट। नहीं, वो तो ठीक है, द्वितीय प्रकार बता रहे हो। फर्स्ट प्रकार में बताओ क्या शुरू में रहेगा तो तुम जानोगे कि प्रश्नवाचक। जिस क्वेश्चन जिसको आ रहा है तो बेटा खड़े हो जाओ।
हाँ, क्या लगाओगे? कैसे पता चलेगा तुमको? कोई वाक्य जब क्या से शुरू हो तो पहचान में आता है कि मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य है। अच्छा, क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया कहाँ लगती है? सहायक क्रिया पहले लगती है, फिर सेंटेंस का हिसाब से लगता है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि क्या की अंग्रेजी बनती है शुरू में? नहीं, नहीं सहायक बनती क्रिया है। लिखा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी बाबू? जिसके अंत में रहा है, रही, रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे ने जवाब दिया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब बाबू, सहायक क्रिया इजेमार, इजेमार। कहाँ एम लगाओगे? आई के साथ सर। आई के साथ। क्रिया में क्या लगाओगे? आईएनजी। बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छा जवाब। खड़े हो जाओ बेटा। निगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो क्या लगाओगे? है। अरे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य निगेटिव रहेगा। थोड़ा थोड़ा शट डाउन कर देना तो उसको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब कैसे जानोगे निगेटिव में? जैसे वाक्य है, वह खाना नहीं खा रहा है, क्या होगा बेटा? वह खाना, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। वह खाना नहीं खा रहा है। नो 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 नो, खड़े हो जाओ बेटा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को निगेटिव सेंटेंस कि कैसे जानोगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। वाक्य बोलो एक तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी में। वह खाना नहीं खा रहा है। खाना नहीं खा रहा। कोई और बोलो। वह मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। स्पेलिंग ट्रांसलेट करो इसको। आई एम नॉट रीडिंग। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। खड़े जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। जिस वाक्य के अंत में चुकी है, चुका है तथा चुके हैं लगा उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, ये बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैज, है प्लस और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव कहाँ लगता है बेटा? सर हैव वी, यू और दे में लगता है। एक वचन बहुवचन में और एक वचन में ही, सी, इट में हैज लगता है। हैज लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। गो का थर्ड फॉर्म बताओ। गोज, गोन, गॉन, गॉन इसको पढ़ते हैं, गॉन पढ़ते हैं। अच्छा बताओ कि मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ। ट्रांसलेशन बोलो, मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ। आई एम नॉट। अरे, मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ। आई हैड। कॉन्फिडेंस के साथ। काहे घबरा रही हो? कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग छोटे से ही बड़े होते हैं। सब लोग सीखे हैं तभी बोल पा रहे हैं। मैं भी कभी डरता था। मैं भी कभी डरता था। ऐसा नहीं है कि मैं जब जन्म लिया तो मैं डायरेक्ट बोला कि नहीं ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान रहा, रही है। ऐसी बात नहीं है। सबको घबराहट होती है, लेकिन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव। हाँ, क्या पूछे? मैं दिल्ली जा चुका हूँ। आई हैव गोइंग टू दिल्ली। फिर गोइंग कहाँ लगा रही हो? आई हैव गॉन टू दिल्ली। गॉन टू दिल्ली। दिल्ली। चलो ठीक है, बच्चा थोड़ा सा हिचकिचाहट में है, खैर याद है बच्चे को। खड़े जाओ बेटिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे तथा समय का बोध कराने वाले को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब बच्ची ने दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हो आता है और साथ साथ इसमें समय का बोध होता है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जांपल बोलो बाबू, हिंदी में एग्जांपल बोलो। एग्जांपल बोलो हिंदी में, कोई बोलो एग्जांपल जिसमें समझ लगा के बोलो। सर आप बोल दीजिए। अरे चलो ये बताओ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे में बताओ सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? अच्छा, सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस फॉर प्रयोग कहाँ होता है? अनिश्चित समय में निश्चित समय में सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय में फॉर का। अच्छा ये बताओ कि सुबह से निश्चित क्या निश्चित? निश्चित। निश्चित हो गया। सिंस की फॉर? सिंस। अच्छा, बचपन से? आवाज मत करो बेटा। फॉर। बचपन से? सिंस। सिंस होगा। 2 घंटे से? फॉर। 10 मिनट से? फॉर। और 2 बजे से? फॉर। 2 बजे से? सिंस। सिंस होगा। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ बेटा। प्रियंका खड़ी हो जाओ बेटा। ये बताओ कि प्रेजेंट कंटिन्यू, अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस। आ जाओ बेटा, इधर से आ जाओ।
प्रेजेंट पर आगे सामने से आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव में वाक्य रहेगा तो नॉट कहाँ लगाओगे? सहायक क्रिया के बाद। जैसे में सहायक क्रिया क्या लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक हैज और बस हैज है। थर्ड फॉर्म। नो 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 नो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। खड़े हो जाओ बेटिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? सिंस वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या सहायक क्रिया लगाते हैं? हैज है। केवल हैज है? नो, अभी सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम बताना चाहती हो? खड़े हो जाओ। क्या लगेगा? हैज है प्लस बीन वर्ब का वर्ब में आईएनजी। आईएनजी लगता है। हैज हैव बीन लगता है। अगर बहुवचन हो तो हैव बीन, एक वचन हो तो हैज बीन। क्रिया में क्या लगता है? आईएनजी। नॉर्मल सा वाक्य है, फिर भी जवाब देने में इतनी तकलीफ कर रही हो तुम लोग। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान बोलो तो। किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट बंद करो, रफ नहीं खोलना है ना बेटा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस हिंदी वाक्य के अंत में होगा होगी। हाँ, आदि सुन रहे। और खड़े हो जाओ खुद से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि सदा है तो वहाँ प्रेजेंट। हाँ ठीक, और इसकी दूसरी पहचान क्या होगी? और इसमें क्या लगा रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? यस अथवा यस। अरे इसमें नहीं बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और क्या लगा रहेगा? एक तो रहा रही लगा रहेगा, दूसरी पहचान कैसे पता चलेगा? समय का जो समय का जैसे में वाक्य बोलो हिंदी में। अब से क्या है बेटा तुम? 2 घंटा से पढ़ रहे हैं। और एक आखिर तुम एग्जांपल बताओ। नहीं तुम बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, तुम लोग सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये पहले बताओ। अच्छा कोई बच्चा बताए, बैठ जाओ, कोई बच्चा बताए कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? ओनली वन, केवल प्रेजेंट टेंस की पहचान। खड़े हो जाओ। सर जिस हिंदी वाक्य में है हो आए प्रेजेंट। बहुत अच्छा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूं आए उसे प्रेजेंट टेंस। जैसे में एग्जांपल। वह पढ़ रहा है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस का बताओ ना। नॉर्मल, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। कोई एग्जांपल बताए भैया? खड़े हो जाओ बेटा। मैं लड़का हूँ, ये कौन सा टेंस है? इंग्लिश में बोलो। आई एम बॉयज। आई एम ए बॉय। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, खड़े हो जाओ बेटा तुम। क्या आवाज मत करो, आवाज करो। ये बताओ कि जैसे वाक्य है, 1 मिनट रुके रहो, मैं बता रहा हूं तुमको कि अगर वाक्य में कितना कितनी दिया हो, कितना